तो गाइस मैं रुखसार मैं मोहम्मद असलम। मैं रहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं वर्ल्ड रियल रिएक्शन यूट्यूब चैनल। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को क्या करना है, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। तो चलते हैं आज की वीडियो वर्ल्ड कप टू रणतंत्र फन तंत्र। आई थिंक ये रौनक भाई की वीडियो है, बड़ी मजेदार वीडियो बनाते हैं। पर देखते हैं वीडियो, बंगाली भाइयों पर इसमें बनाई, क्या बोले बंगाली पर, देखते हैं वीडियो फिर देते हैं इस पर रिएक्शन। ओ भाई 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 ये दुख खत्म काहे नहीं होता बे। टीम इंडिया को हारे इतना टाइम हो चुका है मगर ये बिगड़ा हुआ मूड सुधरने का नाम ही नहीं ले रहा। रात को 2 बजे सुसु करने के लिए बाथरूम भी जाता हूं तो मैच की याद आ जाती है और मन खराब हो जाता है। दिल दिमाग फिर से फाइनल मैच में चला जाता है। सोचने लगता हूं कि काश रोहित शर्मा ने मैक्सवेल की बॉल पर आगे बढ़कर वो शॉट न मारा होता। काश शमी की बॉल पर ट्रेविस हेड का इनर एज स्टंप पर जा लगा होता। काश बुमराह की बॉल पर लाबुशेन को अंपायर ने एलबीडब्ल्यू दे दिया होता। काश बाकी मैचों की तरह कोहली उस दिन भी एंड तक टिक गए होते। मतलब इतने काश है कि क्या बताऊं। न मेरे काश खत्म हो रहे हैं, न मेरी रग रग में समाया दुख। बार बार मन में यही ख्याल आता है कि ये टीम इंडिया आखिरी पड़ाव पर आकर फिसल क्यों जाती है। पिछले 10 साल में हम 5 बार आईसीसी टूर्नामेंट के फाइनल में हार चुके हैं, 4 बार आईसीसी टूर्नामेंट के सेमीफाइनल में हार चुके हैं। हम इतने अच्छे तो हैं कि सेमीफाइनल में पहुंच जाते हैं, मगर हम इतने अच्छे कब बनेंगे कि आईसीसी चैंपियन बन जाए। हम कितना भी कहें कि तो क्या हुआ, हम फाइनल हार गए, हमने पूरे टूर्नामेंट बहुत अच्छा खेला, मगर अंदर से हम भी जानते हैं कि आखिर में दुनिया सिर्फ चैंपियन को याद रखती है मेरे दोस्त। 2003 में भी हम बहुत अच्छा खेले थे, मगर सच है कि फाइनल में हार गए। तो क्या माना जाए, टीम इंडिया बड़े मौकों पर घबरा जाती है? क्या हमारे खिलाड़ी टैलेंटेड होने के बावजूद दिमागी तौर पर इतने मजबूत नहीं है कि फाइनल में अपना नेचुरल खेल दिखा पाए? आखिर फाइनल में हार के इस मर्ज की क्या कोई दवा भी है या नहीं? ये बहुत सारे सवाल हैं जिस पर आज हम डिटेल में बात करने वाले। वीडियो पूरी देखिएगा और शेयर जरूर करिएगा, हमें इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो करिएगा। मगर उससे पहले हम पड़ोसी बांग्लादेश की कुछ बात कर लेते हैं। सच में यार, जब से मैंने इन लोगों के कुछ वीडियोस देखे हैं मेरे दिमाग का दही हो रखा है। टीम इंडिया की हार के बाद सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें बांग्लादेश के क्रिकेट फैंस टीम इंडिया की हार पर जश्न मना रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं। খুবই আনন্দ, খুবই উচ্ছ্বাস। আমরা কি বলে এটা, মানে এটা ভাষায় প্রকাশ করা যাবে না। वो कह रहे हैं कि टीम इंडिया की हार देखकर उनके मन में खुशी के झरने फूट रहे हैं। भारतीयों को यूं रोता देखकर उनको मजा आ रहा है। एक ने तो कहा कि किसी भी टीम को जीतता हुआ हम देख लेंगे मगर इंडिया को नहीं। सुनिए, থেকে এসেছিলাম মূলত কোচিংটা ফাঁকি দিয়ে, কারণ ইন্ডিয়ার হারাটা আমি দেখবো, আমার একটা শান্তি লাগবে, রাতে একটা সুন্দর ঘুম হবে। और ऐसा नहीं है कि भारत की हार पर खुश होने वाले कोई 10-20 लोग, लगभग पूरे बांग्लादेश में भारत की हार पर खुशी मनाई गई। इतना तो शायद पाकिस्तान में भी लोग सेलिब्रेट नहीं कर रहे होंगे। जब मैंने ये बयान सुने तो एक साथ कई सारी बातें ना मेरे मन में आने लगी। पहली तो ये कि चलो इसमें कोई हैरानी नहीं है कि आपका पड़ोसी देश आपकी जीत पर खुश हो रहा है, कोई बात नहीं। ये भी समझ में आता है कि पड़ोसियों में एक तरह की राइवलरी भी होती है, इसलिए वो खुश हो जाए तो भी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन जब किसी की हार में आपकी खुशी वाली जो नफरत है वो झलके, आपकी उस खुशी में एक धार्मिक टोन नजर आए, आपकी जहरीली मानसिकता दिखाई दे, तो आपको हैरानी होती है। অসাধারণ অসাধারণ অসাধারণ। অবশ্যই অস্ট্রেলিয়া, আমি ছোট থেকে অস্ট্রেলিয়া সাপোর্ট করি। बांग्लादेशी फैंस जब बांग्ला भाषा में भारत को गाली दे रहे हैं, हमारी हार पर खुश हो रहे हैं, तो उन्हें सुनकर मुझे सिर्फ और सिर्फ उन पर तरस आता है। क्यों तरस आता है, जब मैं इसके रीजंस बताऊंगा, इसकी वजह बताऊंगा, तो खुद बांग्लादेशी फैंस के कानों से धुआं निकल जाएगा। इससे पहले कि मैं उन कारणों पर आऊं, आपको बता देता हूं कि आप सिर्फ ₹1 में आईफोन 15 जीत सकते हैं। इसके लिए करना आपको यह है कि 23 नवंबर को होने वाले इंडिया ऑस्ट्रेलिया T20 मैच की टीम बनानी है My11 सर्कल ऐप पर। अगर आपके फोन में ये ऐप नहीं है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, उस पर क्लिक करके इस ऐप को डाउनलोड करो। बड़े बड़े प्राइजेस हैं। 23 नवंबर वाले मैच की टीम बनाइए, गिव अवे कॉन्टेस्ट पे चले जाइए। लेकिन एक जरूरी बात, ये कॉन्टेस्ट सिर्फ मेरे सब्सक्राइबर्स के लिए है और जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है वहीं से एक्टिवेट होगा। एंट्री फीस सिर्फ ₹1। टॉप कर जाने पर ब्रांड न्यू आईफोन 15 जीतने का मौका है। मेगा कॉन्टेस्ट भी ज्वाइन करना, फर्स्ट प्राइज में ₹1 करोड़। मेरा कूपन कोड जरूर यूज करना एक्स्ट्रा कैश के लिए, ठीक है? बाकी टीम बनाने में हम आपको अपने नोपो चैनल पर हेल्प कर देंगे, ठीक है? वीडियो पे वापस आते हैं। मैं ये कह रहा था कि जब बांग्लादेशी फैंस को भारत को मैं गाली देते देखता हूं तो मुझे उन पर सिर्फ और सिर्फ तरस आता है। ऐसी बात तो वही आदमी कर सकता है जिसे ये पता नहीं है कि वो आया कहां से है, उसकी आइडेंटिटी क्या है। पहली बात तो चप्पड़गंजू, एक बात सुनो क्लियरली, जिस बांग्ला भाषा में तुम भारत को गाली दे रहे हो, जिस भाषा में तुम भारत को दुश्मन मुल्क बता रहे हो, वो भाषा खुद भारत में पैदा हुई है। जिस बांग्लादेश मुल्क में आज तुम चैन की जिंदगी जी रहे हो, अगर भारत नहीं होता तो वो देश ही नहीं बनता। अगर भारतीय फौज दखल न देती तो तुम वेस्ट पाकिस्तान की एक कॉलोनी बनकर रह जाते। जिस भारत को तुम गाली दे रहे हो, गरिया रहे हो, उसी भारत में 2 से 6 करोड़ बंगाली मुस्लिम वैध या अवैध तरीके से रह रहे हैं। जिस भारत से तुम इतनी नफरत करते हो, वही भारत तुम्हारे करोड़ों लोगों का घर बना हुआ है। जिस भारत की हार पर तुम इतना नाच रहे हो, विदेशों में इसी भारत के नाम पर तुम अपने होटल, रेस्टोरेंट या डिपार्टमेंटल स्टोर का नाम रखते हो, क्योंकि तुम्हें भी पता है कि विदेशों में भारतीय पहचान की क्या इज्जत है।
और तो और अपने जिस राष्ट्रगान अमर सोनार बांग्ला पर तुम्हें इतना नाज है, वो भी एक भारतीय रविंद्रनाथ टैगोर जी ने 1905 में लिखा था। इसलिए जब मैं कुछ बांग्लादेशियों को भारत को गाली देते हुए देखता हूं, भारत की हार पर नाचते देखता हूं, तो मुझे इन पर गुस्सा नहीं, तरस आता है। क्योंकि दुनिया में उस इंसान या कौम से, याद रखिए इंपॉर्टेंट लाइन है, दुनिया में उस इंसान या कौम से ज्यादा बदनसीब और कोई नहीं जिसे पता ही नहीं है कि उसकी पहचान क्या है। ইন্ডিয়ার পরাজয়ে যতটা না অস্ট্রেলিয়া জিতাই খুশি হয়েছি, তার চেয়ে বেশি খুশি হয়েছি ইন্ডিয়া পরাজিত হওয়ার কারণে। और भारत की हार पर नागिन डांस करते हुए इन बंगालियों से मैं पूछना चाहता हूं कि भाई हमारा तो हम देख लेंगे, फाइनल हार गए तो क्या हुआ? पूरा टूर्नामेंट शेर की तरह खेले, फाइनल हार भी गए तो क्या हुआ? फाइनल में पहुंच तो रहे। तुम बताओ तुम्हारी औकात क्या है? 30-40 साल हो गए तुम्हें खेलता हुआ, आज भी तुम्हारी टीम उतनी ही रद्दी और घटिया है जितनी 40 साल पहले थी। 4-5 साल पहले आया अफगानिस्तान तुमसे कितना आगे निकल गया है, नीदरलैंड तक ने साउथ अफ्रीका को हरा दिया और तुम आज भी हर टीम से जूते खा रहे हो। 2015 को छोड़कर आज तक तुम कभी क्वार्टर फाइनल में नहीं पहुंचे। पिछले 2 वर्ल्ड कप में 10 टीमों में से भी तुम 8वें नंबर पर आ रहे हो। ऐसा नहीं है कि तुम कोई 10-20 खेल खेलते हो, ले देकर एक क्रिकेट ही खेलते हो, और वो भी इतने सालों में खेलना नहीं सीख पाए। 40-50 लाख की आबादी वाला न्यूजीलैंड हर सेमीफाइनल में पहुंच जाता है, लेकिन तुम 17 करोड़ लोगों की ऐसी नालायक कौम है जो कभी एक ढंग की टीम नहीं दे पाई है। अबे बेशर्मो, खुद में काबिलियत पैदा करो, खुद को इस लायक बनाओ कि अपनी कामयाबी का जश्न मना पाओ। ऐसे तो 4 साल का छोटा बच्चा भी नहीं करता कि कोई केले के छिलके पर पांव पड़ने से गिर जाए और वो हंसने लगे। सच में यार हैरान हो गया मैं ये देखकर कि कोई देश या कौम इतना गिरा हुआ हरकत कैसे कर सकता है कि वो हजारों का झुंड बनाकर इकट्ठा हो जाए और अपने पड़ोसी की हार को चीयर करने लगे। मैं जानता हूं जो ताकतवर होता है, स्ट्रांग होता है, उसे शोभा नहीं देता कि वो अपने से कमजोर का मजाक उड़ाए, मगर जो कमजोर होता है उसे भी दूसरों पर हंसने से पहले अपनी खुद की औकात का पता होना चाहिए। तुम्हें नाश्ता देख लगा कि तुम शायद अपनी औकात भूल गए, इसलिए सोचा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, कुछ फैक्ट्स हैं, तुम्हें बता दूं, जो बता दी। अब फिर से भारत पर आ जाते हैं। यार ये सच है कि टीम इंडिया फाइनल में हार गई। 2 दिन से पूरा देश यही डिस्कस कर रहा है कि क्यों हार गए, कैसे हार गए, लोगों के दिल टूटे पड़े हैं, किसी का काम में मन नहीं लग रहा है, मेरा खुद का नहीं लग रहा है। मगर मैं सच कहूं, बड़े ध्यान से सुनना इस बात को, मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर आपने इस बात को जो मैं कहने जा रहा हूं अच्छे से अगर समझ लिया, तो फाइनल में मिली हार का दर्द थोड़ा कम जरूर हो जाएगा। यार ये सच है कि पिछले 10 सालों में हम 9 बार फाइनल और सेमीफाइनल में हारे हैं। 2014 में T20 वर्ल्ड कप का फाइनल हारे, 15 में हम वर्ल्ड कप सेमीफाइनल हारे, 16 में फिर T20 सेमीफाइनल में हारे, 17 में चैंपियंस ट्रॉफी का फाइनल हारे, 19 में फिर वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल हारे, 2021 और 23 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल हारे, 2022 में T20 का सेमीफाइनल हारे और 23 में एक बार फिर से हम फाइनल में हार गए। अब आप कहेंगे रौनक भाई इतनी सारी हार के बीच भी कोई पॉजिटिव चीज है? तो भैया पॉजिटिव चीज है, आराम से सुनिएगा। देखो स्पोर्ट्स में क्या होता है ना, कोई भी टीम रातों रात चैंपियन नहीं बन जाती। एक आध टूर्नामेंट हम जीत भी जाएं, मगर चैंपियन बनने का डीएनए तैयार होने में सालों लग जाते हैं। इसको आप ऐसे समझिए कि जब से हम बड़े हुए हैं, हम ऑस्ट्रेलिया को जीतता हुआ ही देख रहे हैं, हमेशा जीतती है। 99 से अब तक पिछले 7 में से 5 वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने जीते हैं, मतलब उन्हें जीतना आता है। उनके यंग प्लेयर्स अपनी टीम को बड़े टूर्नामेंट में जीतता हुआ देखते बड़े हुए हैं। ये कॉन्फिडेंस एक पीढ़ी से, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में ट्रांसफर हुआ है। तो अब आप देखो इतने साल बीत गए हैं, अभी भी कभी भी ऐसा फेज नहीं आया जब आप ये कह सकें कि ऑस्ट्रेलिया की टीम बड़ी वीक और कमजोर टीम है। अब दूसरी तरफ आप टीम इंडिया को ले लो, हम 1983 में वर्ल्ड कप जरूर जीते, लेकिन यह भी सच है कि टीम इंडिया उस दौर में कंसिस्टेंट नहीं थी। हम इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया में जाकर जीतना नहीं जानते थे। 87 को छोड़कर 2011 से पहले तक ऐसा कभी नहीं हुआ था कि इंडिया की टीम बैक टू बैक वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में भी पहुंच गई हो। हम लोग बचपन में तरस जाते थे कि भैया हमारी टीम सेमीफाइनल में पहुंचे। हाँ, आप अपने पापा को, चाचा को, ताऊ जी को पूछिए, वो लोग जरूर ये बताएंगे, शेयर करेंगे कि यार अपनी टीम उस टाइम आगे पहुंच ही नहीं पाती थी। 83 के बाद हम 87 में सेमीफाइनल में पहुंचे, मगर इंग्लैंड से हार गए। 92 में जब हम ऑस्ट्रेलिया में वर्ल्ड कप खेलने गए, ऑस्ट्रेलिया में जब वर्ल्ड कप हुआ तो सेमीफाइनल में भी नहीं पहुंच पाए। पाकिस्तान को छोड़कर हम किसी भी बड़ी टीम को हरा नहीं पाए थे। इसके बाद 96 में सेमीफाइनल में आए, फिर 99 में नहीं पहुंच पाए, 2003 के फाइनल में पहुंचे मगर हार गए, 2007 में तो पहले राउंड में ही बाहर हो गए। मतलब ये 25-30 साल ऐसे थे जब टीम इंडिया सेमीफाइनल में भी रेगुलरली नहीं पहुंच पाती थी। मगर माही भाई के, धोनी के कप्तान बनने के बाद चीजें बदली, चेंज हुई। हमने 2007 का T20 वर्ल्ड कप जीता, 2011 का वर्ल्ड कप जीता और तब से अब तक लगातार जो 4 वर्ल्ड कप हुए उसके सेमीफाइनल में पहुंचे। अब तक जो दोनों टेस्ट चैंपियनशिप हुई है उसके हम फाइनल में पहुंचे हैं। उसमें भी बड़ी बात, एक वक्त 90s में ऑस्ट्रेलिया में टेस्ट जीतना तो दूर, हम ऑस्ट्रेलिया के सामने कंपीट भी नहीं कर पाते थे, मगर आज यही इंडियन टीम है जिसने बैक टू बैक 2 दौरों में, 2 सीरीज में ऑस्ट्रेलिया टीम को उसी के घर में टेस्ट सीरीज में हराया। इंग्लैंड में सीरीज ड्रॉ की,
एक वक्त हम पाकिस्तान से भी वनडे में नहीं जीतते थे ज्यादा, आज वनडे में इंडिया पाकिस्तान का कोई मुकाबला ही नहीं। ये सब बात करने के पीछे एक ही पर्पज है। अब देखिए पिछले 25 सालों में इंडियन क्रिकेट कहां से कहां आ गया। इसलिए मेरा मानना है कि जिस तरह टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंचने को अपनी आदत बना लिया है, उसी तरह वो बहुत ही जल्द टूर्नामेंट जीतने की भी आदी हो जाएगी। जैसे मैच जीतना हमारी टीम के डीएनए में आ चुका है, उसी तरह बड़े टूर्नामेंट के फाइनल में जीतना अगली पीढ़ी के डीएनए में आ जाएगा। इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूं आपको मैं। 2 साल पहले जब टीम इंडिया गावा में खेल रही थी, चौथे टेस्ट का आखिरी दिन था, कोहली, बुमराह, शमी समेत 7-8 सीनियर खिलाड़ी टीम में नहीं थे। गावा में कई सालों से ऑस्ट्रेलिया हारा भी नहीं था, मगर उस गाबा के मैदान में आखिरी दिन की पिच पर 23 साल के ऋषभ पंत और 22 साल के शुभमन गिल ने शानदार पारियां खेलकर 5वें दिन की पिच पर 330 चेज कर लिया था। इनफैक्ट उस सीरीज को क्रिकेट हिस्ट्री की सबसे शानदार सीरीज माना जाता है, और उसे जिताने वाले कौन थे? सारे नए लड़के। मतलब जो काम आज तक एक से एक धांसू इंडियन प्लेयर्स नहीं कर पाए, उस काम को 22-23 साल के लड़कों ने कर दिखाया। इंडियन यूथ का ये जो कॉन्फिडेंस है ना, यही हम सबकी सबसे बड़ी होप है। इसीलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि हार पर अपना दिल छोटा मत करिए। टीमों को बनने में सालों लग जाते हैं, देश का कैरेक्टर डेवलप होने में पीढ़ियां लग जाती हैं, जनरेशन लग जाते हैं। हम एक ऐसा देश है जिसका सालों तक कॉन्फिडेंस गिराया गया, उससे उसकी आत्मा छीन ली गई, वो अपनी ताकत भूल गया था। मगर अब धीरे धीरे हमारा देश खड़ा होने लगा है। इसका साथ तो दो, थोड़ा सब्र रखो। बेशक एक दिन हम वहां जरूर पहुंच जाएंगे जहां कोई नहीं पहुंचा होगा। बाकी खेलों में ये होने भी लगा है। हमारी हॉकी रिवाइव हो चुकी है। जिस एशियन गेम्स में हम 10-20 मेडल से ज्यादा आगे नहीं बढ़ पाते थे, वहां हमने इस बार 107 मेडल जीते। ऐसे ऐसे खेलों में मेडल लेकर आए हैं जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। अभी भी ये हमारी पोटेंशियल से काफी कम है, मगर रास्ता हमने जो तय किया है वो लाजवाब है, इनक्रेडिबल। इसलिए आप भी होपफुल बने रहें और अपने देश और अपनी टीम को सपोर्ट करते रहें, अपने कप्तान को सपोर्ट करते रहें, हर एक खिलाड़ी को सपोर्ट करते रहें। जल्दी वो टाइम भी जरूर आएगा जब टीम इंडिया वर्ल्ड कप भी लगातार जीतने लगेगी, और ऐसा हुआ तो हम हमारे भिखमंगे पड़ोसियों से उनकी इकलौती खुशी भी छीन लेंगे। बस आप देखते जाइए। वेल, इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। जाने से पहले एक बार फिर से याद दिला दूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर क्लिक करके माई 11 सर्कल ऐप को डाउनलोड करो। इंडिया ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज में अपनी टीम बनाओ, ₹1 में आईफोन और बड़े सारे प्राइजेस जीतने का मौका पाओ। लेकिन याद रखना, दिस गेम इन्वॉल्व्स एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव। प्लीज प्ले रिस्पांसिबली एंड एट योर ओन रिस्क। वीडियो पसंद आए तो इसे और भी लोगों तक पहुंचाइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। फेसबुक पे देख रहे हैं तो हमारे पेज को जरूर लाइक करिएगा, और कमेंट करके बताइएगा कि बांग्लादेश की या पाकिस्तान की सेलिब्रेशन पर, इस हरकत पर आप क्या सोचते हैं। सिर्फ एक शब्द में लिखिएगा कमेंट सेक्शन। थैंक यू फॉर वॉचिंग। नमस्ते, जय हिंद, जय। तो जी वीडियो भी खत्म। बिल्कुल रौनक भाई ने सही कहा है, इंसान को बोलने से पहले अपनी औकात और अपनी पहचान नहीं भूलनी चाहिए कि आप थे कौन और आप अभी क्या है। औकात ये एक मौजूदा क्या है, आइडेंटिटी या पहचान कि आप कहाँ से आए। ये जी जी यार, मुझे हैरानी हो रही है कि यार सिर्फ पाकिस्तानी नफरत में आगे थे पहले, तो अब तो बंगले भी है ना, वो भी आगे निकल गए। पाकिस्तान को भी उन्होंने पीछे छोड़ दिया। पाकिस्तान में इतना कोई जश्न मेरे ख्याल मैंने नहीं देखा। हमारे मुल्क में इंडिया का बादशाह है ना, अब नहीं हुआ, पहले का मुझे नहीं पता। स्पेशली ये काम नहीं किया जाता कि ऐसे भंगड़े लुड़ियां डाली जाती हैं। हाँ, कुछ बंदे या कुछ लोग ऐसे होते हैं आवाम में से जो बातों करते हैं कि यार इंडिया अच्छा हुआ हार गया, इतनी हद तक यार ये क्यों कर रहे हैं। लेकिन ये तो हमें देख के बड़ी हैरानी हुई कि इतनी नफरत बंगला में आ कहां से गई कि इंडिया के खिलाफ इतने, और वो भी अच्छा क्राउड था यार, इतनी आवाम थी। हालांकि आपको असलम भाई पता नहीं, बांग्लादेश बना भी इंडिया की वजह से। अगर वो इंटरवीन ना करती भारतीय फौजी, तो इंदिरा गांधी, तो वो मारे जाने थे। जो मुक्ति बांधी के चंद लौंडे लपाड़े थे ना, वो समेटे जाने थे। ये इंडियन अफवाज थी जिन्होंने सरेंडर करवाया था। दुनिया का सबसे बड़ा सरेंडर करवाया था ये इंडियन फौज ही थी। लेकिन गलत कर रहे हैं ये बांग्लादेश वाले यार। ये नफरत में इतना आगे नहीं जाना चाहिए कि किसी की हार पे जश्न मनाया जाए। यार इसकी कोई रीजन होगी, इसलिए क्योंकि पहली मर्तबा मैं आज देख रहा हूँ इनका जश्न जो है टीम इंडिया। मैं भी शौक हूँ यार, ये वैसे मैंने ऐसा कभी नहीं देखा। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया के आपस में चली जाती, बस यही है, वो नॉर्मल ही है। हालांकि मेरे ख्याल सीना माजिद के इनके साथ ताल्लुकात भी ठीक ठाक और अल्लाह के बंदे, ये अभी इंडिया है ना, इनको लोन या सपोर्ट ना देता, ये हो गया था डिफॉल्ट ये कंट्री। ये भी हो गया। हाँ जी, रिश्ते ही हमारी तरह। देख लें इंडिया के साथ, इंडिया ने बहुत सपोर्ट किया, पीएम मोदी ने बहुत सपोर्ट किया इस बांग्लादेश की। इंडिया के साथ बांग्लादेश है, वो डिफॉल्ट करने वाला था। पाकिस्तान है, वो डिफॉल्ट है उनका किया हुआ है उसने, माने ना माने वो अलग बात, वो तो उसने यूएई ने पैसे रखे हुए ना बैंक में, इसलिए नहीं किया।
और उसके साथ वो देख ले उसका क्या नाम श्रीलंका, वो डिफॉल्ट कर गया। इंडिया यार कमाल है यार, ऊपर वाला इन पर इतना मेहरबान है कि दिन ब दिन ऊपर ही जा रहे हैं। जो दूसरों के लिए सिर्फ साजिशें और बातें और नेगेटिविटी फैलाते हैं ना, वो हमेशा खुद नीचे ही रहते हैं। अच्छा, रौनक भाई की एक बात बड़ी जबरदस्त लगी, उसने कहा कि जो बड़ा होता है ना, जिनकी इज्जत वकार बड़ी होती है, वो छोटों के लिए ऐसी मजाक नहीं उड़ाता, बातें या उसको नेगेटिव नहीं लेता, और छोटा जो होता है उसको भी बड़े का लिहाज करना चाहिए। ऐसी बातें और वाहियात जो है ना काम नहीं करने चाहिए, जैसे ये बांग्लादेशी कर रहे हैं। तो हैरानी हो रही यार कि चले ठीक है टीम इंडिया हार गई, लेकिन इतनी नफरत यार कि वो जश्न मना रहे हैं और इतनी बड़ी तादाद में। इसका तो मैं कहता हूँ कि ये तो पाकिस्तानियों को भी काफी आगे निकल गए हैं भाई। हम नफरत में इतने आगे नहीं जाते कि भंगड़े डाले और इतना बड़ा क्राउड जो है वो लुटियां डाले। और अब तो गलत है यार। और अब देखने कि पाकिस्तानी हकीकत जो समझ चुके हैं, जो मजीद समझ रहे हैं, वो भी उनको पता है वो इंडिया के बारे में गलत नहीं बोलते। पहले ये होता था कि 2023 में भी ये कर रहे हैं और हैरान की बारी से तबाही। पहले ये होता था भाई कि जो पाकिस्तानी थे वो खुल्लम खुल्ला इंडिया की तारीफ नहीं करते थे, हम भी नहीं करते थे, हमें भी पता था, हम यही समझते कि दुश्मन मुल्क है यार, इसकी तारीफ नहीं करनी। लेकिन अब जब हकीकत पता चला है कि कसूर खुद हमारा ही था, जो लड़ाइयाँ जंगें या जो भी बुरे हुए, मेरे ख्याल में ये स्टार्ट हमारी तरफ से हुआ। ये इस इंडिया वजह से हम अब इंडिया को खुल्लम खुल्ला इंडिया यार बिल्कुल ठीक था। ये इंडिया के बताने पर या इंडिया के मानने पर नहीं हुआ, हमारे अपने जर्नल्स के बताने, हमारे अपने बड़े ब्यूरोक्रेट और हमारे बड़े फिजिसिस्ट सब के मानने पर हमने ये बातें की हैं। इंडिया में कहता भी रहता ना, लेकिन उन्होंने सही उनके भाई उनके पास सबूत थे हमारे, उन्होंने चिपका कर हमारे बताया। लेकिन ये जो बंगाली है ना, देखें इनसे पीछे बाद में टीम बनी है अफगानिस्तान की, उसकी परफॉर्मेंस देखें और इनके देखें 30-40 साल हो चुके हैं, अभी तक वही वाकई वो रौनक ने सही कैसे रद्दी की टोकरी है। अभी तक कोई कामयाबी, कोई किसी मतलब बड़े इवेंट में कोई परफॉर्मेंस अच्छी नहीं इनकी रही। और कितनी देर में बाद में, अभी 5-10 साल हुए हैं वो बनी टीम क्या अफगानिस्तान की, यकीन के उसने नथ डाल दी है। पाकिस्तान की सुनकर तो हराया भी है इस वर्ल्ड कप में। अरे पाकिस्तान की बड़ी अच्छी टीम थी जिसको धोकर रख दिया। चलो पाकिस्तान और बड़ी बड़ी टीमों को उसने वक्त डाला। हाँ, और इसके अलावा देखेंगे ऑस्ट्रेलिया का देखने के अचानक से वो तो बाद में एक नाना होता मैक्सवेल, तो गेम का जो गेम जीत चुके थे वो 92 पर 7 आउट उन्होंने कर लिए हुए थे। ये तो किस्मत थी, वो एक मैक्सवेल क्रिकेट बेसिकली लिटरली तौर पर देखा जाए तो वो ऑस्ट्रेलिया भी हारी हुई मैच था, हारा मैच था। इतनी अच्छी टीम है, बड़े बड़ों को उसमें धूल चटाई। फर्क क्या, वो मेहनती हैं और ये गलपाड़ी हैं, मतलब बकवासी हैं, ये बकवासी कह लें, बकवास करते हैं। आई थिंक मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा किसी की हार पर, और स्पेशली पड़ोसियों की हार पर। और उन गोरों को अप्रिशिएट कर रहा, कमीनों से लेन देन क्या है यार, कमीनों गोड़ी चमड़ी वालों को यार। ये वही बात होगी ना असलम भाई कि जो अपनी औलाद है ना, वही काटने को, बिच्छू की जो औलाद होती है बिच्छू काट के, कहते हैं कि जब बिच्छू पैदा होता है ना वो अपनी माँ का पेट फाड़ कर निकलता है, उसकी माँ मर जाती है बाज़ बात। नहीं वो कहते हैं कि जो उसको ऊपर वाला जो उसकी होती है ना जिल्द उसको खाते रहते हैं। हाँ जी। और वो बिच्छू जो होता है उसकी माँ जो होती है वो मर जाती है, लेकिन बच्चों को कुछ नहीं कहती। हाँ जी। तो ये तो वही बात हो कि तुम निकले इधर से ही हो और उन अंग्रेजों गोरी चमड़ी वालों को तुम सपोर्ट कर। हालांकि हमने भी वीडियोस पर बनाई, हमने यकीन कर दिली तौर पर कहा था कि हम इंडिया के साथ कम से कम हमारे यार एशियन तो हैं, हमारे लोग हैं, हम उन्हीं से आगे बढ़े हैं, उन्हीं से ही बने हैं ना। पहले हिंदुस्तान ही था ना, हिंदुस्तान ही था, हिंदुस्तान से पाकिस्तान, पाकिस्तान से बांग्लादेश, कम से कम थोड़ा सा लिहाज तो रख लेते। खैर उन्होंने कमीनापन किया तो अच्छा रोज के इससे भी ज्यादा मैं कहता हूँ, मैं जो मिले तो मैं इससे भी ज्यादा और तेल डालना चाहिए और बिल्कुल रगड़ना चाहिए था। खैर मिलते नई वीडियो में, तब तक दीजिए इजाजत।